और अहम खबर है बाइडेन से जिनपिंग की दो टूक। अमेरिका चीन को दबाने की कोशिश ना करे। अमेरिका से आगे निकलने की होड़ नहीं है। चीन औपनिवेशिक लूट के रास्ते पर नहीं है। चीन ताकत का गलत रास्ता नहीं अपनाता। तो देखिए, ये बड़ा बयान दिया गया है कि चीन ताकत का गलत रास्ता नहीं अपनाता है और यूएस से आगे निकलने की कोई होड़ भी नहीं है। पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ी हुई है। पूर्णिमा जी, जिस तरीके से ये बयान दिया गया है शी जिनपिंग की ओर से तलखी के साथ कि अमेरिका ने हमेशा से चीन को दबाने की कोशिश की है, सवाल इसलिए बार बार उठ रहे हैं कि क्या इस तलखी भरे अंदाज के बीच जो अमेरिका और चीन के रिश्ते दुनिया में जग जाहिर है, इस मीटिंग के बाद उस पर कोई खासा असर पड़ने वाला है जिन अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है? देखिए, अमेरिका के हिसाब से अब देखिए, फ्रॉम ए लेफ्टिस्ट डेमोक्रेट स्टैंड ऑफ एक्चुअली मार्क्सिज्म की मैसिव इन्फ्लुएंस है। अभी इवन इन दिस मीटिंग आल्सो यू विल एक्चुअली सी lots of Marxist flags over here, and especially the state of California, which literally dictates the Marxism, and सारे बिल्स वहीं से शुरू होती है। even anti-Hindu bill, Cisco caste bill was also pushed over there. तो मेरे ख्याल से ये मीटिंग अहमियत तो रखती है। लेकिन पूर्णिमा नाथ जी, आपको नहीं लगता, मैं इस बयान पर आना चाहूंगा कि सीधे तौर पर यह भी बतला दिया अमेरिका ने कि आज जो हालात हैं वो चीन की वजह से मिडिल ईस्ट में है, ईरान को समर्थन देना बंद करे? देखिए, as previous speaker told, it's all about interest, right? And at the end of the day, I don't think America has the strength to go after China at this point of time. In literally in a decade or so, China is going to be extremely powerful. I mean, at the same time, India is going to come up as well. किसी का बयान से हम क्या बोल रहे हैं उसमें ना जाके, at least you have to look into a little bit more further beyond the veil. बाइडेन का स्पीच कट दिया था और लिटरली ही इज नॉट एबल टू इवन मेक ए स्टेटमेंट, पावरफुल स्टेटमेंट दैट हमें स्पेसिफिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से या तो WHO से क्या चाहिए। बाइडेन लिटरली ruined this country, and he is not even powerful enough to stand with him to be the world leader at this point of time. So as a Indian American, I actually feel that he ruined the country's image at this point of time. So I wouldn't give too much of weight on Mr. Biden at all at this point of time. चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, पूर्णिमा नाथ जी और विनोद दत्ता सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो क्या मतलब थे, क्या मायने थे इस मुलाकात के, और जो बयान दिए गए ईरान से लेकर ताइवान, मिडिल ईस्ट को लेकर, इन सब के क्या मायने थे, इसको हमने समझा है। तो इजराइल हमास जंग 41वें दिन में पहुंच गई, लेकिन सवाल यह है, नेतन्याहू की हुंकार, हमास का खेल खत्म होगा, इस पर हम बात करने वाले हैं।